बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावा, संत वाणी में शब्द आया है, मूर्ख हृदय न चेत जौ गुरु मिले बिरंची समो। मूर्ख के हृदय में कभी चेतना जागृति नहीं हो जाए, ब्रह्मा जी के समान भी गुरु मिल जाए। उसी भांति जो अहंकार से आयुक्त है, क्रोध से आयुक्त है, काम से आयुक्त है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष लोभ, इस सब के चक्कर में जो फंस गया है, उनको सद्बुद्धि का मार्ग देना लोहे के चने चमाने के बराबर है। बिना सदगुरु की कृपा से जब तक वह पाप ताप संताप से उसकी जो सद्बुद्धि खो चुकी, उसको भोगना होगा। अब भोग करके ही तब जो है वह लौटेगा, अन्यथा कितनों आप प्रयत्न करेंगे, वह जो है आपके शब्दों को अमल नहीं करेगा, कभी सुनेगा ही नहीं, तो अमल करना तो दूर है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, बुद्धिहीनम विषम विद्या, जो बुद्धि विहीन है उसके लिए विद्या भी विष हो जाती है। आप पैसे के बल पर पढ़ा लिखा के विद्वान बना दीजिए, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकेगा तो समझ लीजिए वह विद्या उसके लिए जहर के समान हो जाएगा, क्योंकि वह विद्या के कारण से वह अहंकार में चला जाएगा और बुद्धि तो नहीं है, बुद्धि के अभाव में जो है उसका नाश निश्चित हो जाएगा। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। इसलिए संतों ने भी कहा है, उपनिषद में एक शब्द भी पद भी आया है, ब्रह्मांड पुराण उत्तर गीता में क्या आया है, नवछिद्रन्ना वितान्देहा अश्नुवते यालिका इव नैव ब्रह्मणो शुद्धम स्यात् पुमान ब्रह्मणो विदन्ति। अर्थात नवछिद्र विशिष्ट शरीर से ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निःसृत होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान और रागा आदि परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न हो करके किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकते हैं। इस नवछिद्र जिस शरीर में ज्ञान और विज्ञान निरंतर होते रहते जाते रहते हैं, मानवगण इंद्रिय संयम करके और देहाभिमान विषय को त्याग करके, अर्थात लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा राग द्वेष ईर्षा, ये सभी विषय को जो है देह का अभिमान त्याग करके, राग आदि या शक्ति अज्ञानता और अभाव, ये सभी को त्याग कर करके परित्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्म पद, तब जो है बिना त्याग कर करके ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। अर्थात संक्षिप्त में यह कहा जाए, बिना सद्गुरु की कृपा से ब्रह्म विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु चरणों की सेवा करके ही उनकी कृपा से जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति प्राप्त होगा। इसलिए उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। पहले मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि बिना बुद्धि का विद्या कैसे जहर हो जाती है, उसके बारे में श्रवण करें। 4 परम प्रिय लंगोटिया मित्र थे, बचपन से ही साथी थे। 8वां 9वां तक जो है साथे में पढ़े, चारों गांव का लड़के थे, बच्चे थे। पढ़ लिख करके जो है 7वां 8वां तक पढ़े, तब जो है 3 ठो का पैसा वाला था, वह सेठ साहूकार का पुत्र था, तो जो है वो तीनों पैसा वाला ने अपने बेटा को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ जो है 25-30 वर्ष पढ़ा। वहाँ 25-30 वर्ष पढ़ करके जब आया तो वह प्रकांड विद्वान हो गया, सभी मंत्र सिद्धि विद्या पढ़ करके पारंगत हो गया। आया अपने गांव में बड़ा उत्साह, गांव वाले सब बड़ा खुश हुए कि भाई हमारे गांव में भी
पढ़ा लिखा विद्वान है आया है। वह तीनों अपना विद्या का जो है अहंकार पघारते थे। गाँव में जो है तीनों ने मिलकर के उसके बाप ने भोज भात भी किया, बड़ा प्रशंसा प्राप्त किया। और विद्या तो था ही, पैसा वाला भी था, भोज भात कर करके बड़ा प्राप्त कर लिया, बड़ा अहंकार से आयुक्त हो गया। कुछ दिन गाँव में रहा। वो तीनों मित्र ने, और जो है चौथा एक ठो था जो गरीब था, वो गाँव में रह करके शादी ब्याह कर करके वह जीविकोपार्जन में रात दिन काम में लगा रहता था। वह तीनों जब आया तो तीनों से जाकर भेंट किया। यह चौथा मित्र ने हाल समाचार पूछा, कहा देखिए भाई, हम तो यहीं गाँव में रह गए हैं, शादी ब्याह करके 2-3 ठो बाल बच्चा है, यहीं कमाते खाते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं। तीनों ने बड़ा नीच दृष्टि से, नीच भाव से कहा, अरे तुम यहीं रह करके तो जो है शादी ब्याह करके बाल बच्चा तो 4 ठो कर लिया, तुम मूर्ख रह गया। अब जिंदगी भर उसको ढोते रहो, परिवार को मूर्ख कही का। साथ में जाते, कहा हम लोग को पैसे नहीं था, क्या करोगे मित्र। अब किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। तीनों ने बड़ा नीचे भाव से उसको हाय दृष्टि से देखा और कहा ठीक है, जाओ कमा खाओ। एक दिन तीनों मित्र ने सलाह किया कि चलो प्रदेश चल करके अब जो है राजा महाराजा से अपना ज्ञान विद्या का प्रभाव दिखा करके कुछ धन को कमाया जाए। तो उस चौथा मित्र ने भी सुना, कहा कि तीनों भाई आप जा रहे हैं राजा के दरबार में धन कमाने के लिए, हमको भी साथ ले चलिए। कहा कि तुम कहाँ जाओगे, तुम जा कर के क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कोई विद्या नहीं है। कहा नहीं है, तुम तीनों का हम सेवा करेंगे, खाना पीना बना करके देंगे, और जो तुम तीनों को मन होगा देने का मजदूरी दे देना, उसी से हम संतोष मान लेंगे। कहा ठीक है, जब ऐसी बात है। तीनों ने अपनी दया का भाव रख कर करके उस मित्र को, बचपन का लंगोटिया साथी था, मित्र था, इसलिए कहा ठीक है तो चलो, तुम खाना पीना बनाना। साथ में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से चारों ठो देखा कि वो तीनों विद्वान मित्र ने सलाह किया कि देखो मरा हुआ शेर का जो है हड्डी बिखरा पड़ा है, अपना विद्या का जो है यहीं जो है आजमाइश कर लिया जाए कि विद्या में क्या प्रभुता है, अपना यहीं आजमाइश करके देख लो कि विद्या कैसा प्रभावशाली है कि नहीं है, परीक्षा कर लिया जाए, परीक्षण कर लिया जाए विद्या का। कहाँ ठीक है, तीनों ने सलाह किया ठीक है। तो सलाह करके तीनों ने एक ठो ने मंत्र का आवाहन किया। जब मंत्र का आवाहन किया तो वह हड्डी जमा हो गया, ढांचा में बदल गया। और जो है अब दूसरा मित्र ने जब विद्या का मंत्र का जब आवाहन किया, मंत्र का पाठ पढ़ा, तो मांस त्वचा जुट गया। अब तीसरा ने उसमें प्राण फूंकने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। इतने में वह चौथा मित्र बोला, देखो मित्रों, तुम लोग ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ये जो हड्डी शेर का जो है हड्डी जमा हो गया, मांस त्वचा भी चढ़ गया, अब तीसरा का जो है इसमें जब प्राण चला आएगा तो यह चारों को मार करके खा लेगा। शेर बड़ा खूंखार और हिंसक प्रवृत्ति का होता है, वह मांस खाता है। मनुष्य को तो मांस उसको बड़ा प्रिय है, इसलिए मनुष्य का मांस तुरंत खा लेगा, हम चारों को मार करके तुरंत खा लेगा ही। शेर बड़ा बलवान होता है, जंगल का राजा होता है, अतः इसको जीवित करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार से जब चौथा मित्र ने कहा तो उस विद्वान मित्र ने उसके उपेक्षा और नीच दृष्टि से देखते हुए, डांटते हुए कहा, चुप रहो, तुम क्या बोलते हो, ठिकाना नहीं है, अपना हम
बेइज्जती तीनों मित्र के समक्ष नहीं करा सकते हैं। हम तो अपना विद्या का प्रभाव दिखावे करेंगे। हम जब इसको जीवन दे रहे हैं तो हम ही को ही खाएगा। मूर्ख कहीं का, तुम हम लोगों को डराते हो, समझाते हो, खुद तो मूर्ख हो और दूसरे को भी समझाने की चेष्टा रखते हो। आसमान को थूकता है, धरती में रहकर आसमान को छूने का कल्पना करता है मूर्ख कहीं का। तो खुद मूर्ख है और हम तीनों को समझा रहे हो कि शेर हिंसक होता है, खा लेगा, हिंसक होता है दूसरे को खाएगा, हम ही तीनों को, हम ही सभी को खाएगा। तुम बहुत भयभीत रहते हो, तुमको विद्या नहीं है इसीलिए तुम बहुत डरते हो। उस मूर्ख मित्र ने बहुत आरजू विनती किया, देखो भाई यह हिंसक पशु होता है, मार ही कर तुरंत खा लेगा। लेकिन फिर भी कितनों कहने के बाद भी उसको डांट करके चुप करा दिया। कहा ठीक है तब हम वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। कहाँ जहाँ तुमको चढ़ना चढ़ो। वह डर से जो है वृक्ष पर चढ़ गया। अब जैसे यह मंत्र का आवाहन किया, मंत्र पूर्ति होते होते उसमें प्राणवायु चला गया और वह जीवित हो गया शेर। और जैसे जीवित हुआ जो है तीनों का जो है गर्दन मरोड़ करके खा लिया और तीनों का मांस बड़ी चाव से शेर ने खा करके मार दिया। खा करके वह तीनों को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया और मार कर खा लिया। वह वृक्ष पर बैठे हुए चौथा मूर्ख मित्र ने कहा वहीं से कि बुद्धिहीनम विषम विद्या, बिना बुद्धि का विद्या भी विष हो जाती है। ये तीनों हमारे मित्रों के लिए विद्या नाश का कारण हो गया, विष हो गया। इसलिए बिना विद्या का बुद्धि नाश की ओर ले जाता है। अगर किसी को ज्ञान का, बुद्धि का अभाव है उसको कहिए एक बार दो बार, लेकिन जब वह नहीं मान रहा है तो आप मन में समझ लीजिए वह उसका नाश निश्चित है। वह नाश से ही समझेगा, ज्ञान से नहीं समझेगा, इसलिए उसका नाश निश्चित हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए उसी जगह कहा कि जो अहंकारी है, क्रोधी है, कामी है, लालची है, ईर्ष्यालु है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वह ज्ञान का बात नहीं समझता, उसको सद्बुद्धि नहीं होता है। वह अहंकार के कारण से सभी, इसलिए ज्ञान उसका लुप्त हो जाती है। कुबुद्धि से वह पाप का भागी होता है और उसका वही पाप के कारण से नाश निश्चित है। इसीलिए संतों ने कहा कि नवछिद्र वशिष्ठ शरीर में ज्ञान विज्ञान आदि निरंतर निश्चित होते रहते हैं। मानवगण इंद्रिय संयम करके देहाभिमान अभिमान का त्याग करके राग आदि पर त्याग पूर्वक साक्षात ब्रह्मवत परिशुद्ध न होकर के किसी प्रकार ब्रह्म को लाभ नहीं कर सकता है। जब तक कि यह विषय का त्याग नहीं करेगा, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष देहाभिमान इस सब का नहीं त्याग करेगा, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति असंभव है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से वह तीनों मित्र का नाश हो गया अपने अहंकार के कारण से ही। इसलिए संतों ने कहा कि ज्ञानी के बात को जो बुझे उसे तीनों लोग सुझे। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। उनके शब्दों में बड़ी गंभीर ज्ञान छिपा रहता है। इसलिए विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग, बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए संतों ने कहा संत सद्गुरु के शरण में जाओ। क्यों? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधार है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार है।
भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधार है। गुरु निज भेद बतलावै, सूरत को हरा दर्शावै। जीव हित आप ही आवै, सूरत को आई तार है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधार है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। बिना सद्गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधार है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए संतों ने कहा क्या कि गुरु का जो है 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता, जो ना करी सके गुरु करे से होए। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जप जपो। उपकारी गुरु रूप, मानस ध्यान थपो। देवी देव समस्त, पुराण ब्रह्म परम प्रभु। गुरु में करे निवास, कहत है संत सबु। प्रभु से गुरु अधिक, जगत विख्यात यही। बिन गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। और माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष रहे। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख ना टरे। भव दुख गुरुदेव टारी, सकल जय जयति करी। तन मन धन को अर्पि, गुरु पद सेव करो। महियज्ञा पाली, दुष्तर भव दुख सीतरो। अति पाव गुरु मंत्र, मन ही मन जप जपो। श्री सद्गुरु। तो जो आवागमन दुस्सह दुख हुई, आवागमन में के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, इंद्रियों की विषयों से आसक्ति हो जाती है जीवात्मा को। इसके कारण से इसकी दुर्गति होती है, जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इससे पूर्ण मुक्ति करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जो अभी आप कहते हैं यह मेरा है, यह तेरा है, न स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, जगह जमीन संपत्ति है, कुछ नहीं है। यह श्वास जब तक चल रहा है तब तक यह खेल चल रहा है। न तुम किसी का हो, न तुम्हारा कोई है। इसलिए संतों ने कहा जीते जी है, जीवात्मा की परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना सर्वोत्कृष्ट कार्य और पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर करके कोई भी कार्य नहीं है। इसलिए संतों ने कहा क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंतकाल तनी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, हेर न कोई दुख तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे।
तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज की जानियो, भयो काल को चेरे रे। दृढ़ परतीति प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कटि जई है, कहत वही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज। सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धर को थाल सजीजे। नामनी ज्योति झका झक जावे, तारे चंदय लौकिकताओं में। आरती करत होत अति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे। दीव चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तो चकर लेखे। होत महाधुन जन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सूरत सार सवद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म यर्पि के भोग लगावे, सेवक से भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, हृदय तरहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री संत महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद।